देखिए ये जो एक्सरसाइज है टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन की एक्सरसाइज भी है। टाइम एंड डिस्टेंस भी मैं करा चुका हूँ, ये है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन की एक्सरसाइज भी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपनी वास्तविक चाल की 4/5 हो जाती है और वह गंतव्य स्थान पर प्राइवेट में देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर केवल 36 मिनट देरी से पहुंचती। रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है? करने का मेथड समझिए कैसे करना होगा। देखो रेलगाड़ी कहां से कहां जा रही है इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। कितने घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई इसका भी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। वहां पर कितना रुकी इसका भी क्वेश्चन से मतलब नहीं होता। जिस चाल से चलना स्टार्ट करती है क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है। चाल को 4/5 किया है, चाल को 5 से 4 किया है तो समय जो होगा वो 4 से 5 हो जाएगा। अब पहले उसने क्या बोला है, कितने मिनट दे रही है? पहले 45 मिनट दे रही है और बाद में 36 मिनट दे रही है। दोनों बार दे रही है। समय का अंतर कितना हुआ? 9 हुआ। समय का अंतर जब 9 हो गया, देखिए यहाँ पे 45 मिनट दे रही, यहाँ 36 मिनट दे रही, समय का अंतर 9 मिनट हुआ तो ये हुआ 36 और ये हुआ 45। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, समझिएगा, यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती है, उसने ये बोला था ना, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस का अंतर जो है वो 18 है, समय का अंतर पहले 36 और बाद में कितना है 45 है, तो डिस्टेंस का अंतर 18 है, समय का अंतर 36 मिनट को आपने जब चेंज किया, 36 मिनट को आपने जैसे ही चेंज किया, इसको आपने चेंज किया घंटे में तो बटे 60 कर दिया, 60 ऊपर पहुंच गया, इससे इसको काटा 2 तो कितना मिला हमें 30। तो ये जो 30 है ये इसकी वास्तविक चाल है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उससे पूछा है गाड़ी की सामान्य चाल क्या है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 30। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी है, यहाँ पर बोला गया है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई जो हमें दी गई है 100 मीटर दी गई है, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। आगे उसने बोला है वह अपने सामने से आ रही दुगुनी चाल की लंबाई को रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो उसके सामने से एक गाड़ी आ रही है जिसकी चाल जो है वो पहले से दुगुनी है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की और आती हैं चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर दोनों की चालों का योग जो हो गया वो 180 हो गया। आपने इसे चेंज किया मीटर पर सेकेंड में, तो इसकी जो चालों का योग हमें मिला वो 50 मीटर पर सेकेंड मिला। अब 10 सेकेंड में पार कर जाती है तो ये चाल गुणे समय किया, टोटल डिस्टेंस 500 आ गई, 500 में ये 100 हो गई तो बची कितनी 400। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है 400। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल समझिएगा कैसे करना है, सवाल को ध्यान से देखिए कैसे करना है समझिए, ठीक है। दो शहर हैं एक्स और वाई जिनके ये 1 घंटे बाद गाड़ियां दुर्घटना होती है, 30 मिनट वहाँ रुकती है, 4/5 चाल चलती है। तो चाल को 5 से 4 किया है तो समय 5 से, चाल को जब 5 से 4 किया तो समय 4 से 5 हुआ। अंतर जो है 2 घंटे है और बाद में जो अंतर है वो 1 घंटे का है। तो पहले 2 घंटे लेट हुआ, बाद में 1 घंटे लेट हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का जो अंतर है वो 80 किलोमीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 घंटे लेट, 1 घंटे लेट का समय का अंतर हुआ 1, तो 4 का मान 4 और 5 का मान 5। देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस का आंसर 80 है, पहले की चाल ये है और बाद की चाल ये है। पहले की चाल 20 हो गई और बाद की चाल 16। ये दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले की चाल, फिर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद की चाल। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 7 से 1/5 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है? देखिए सुनिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी जो है इसकी लंबाई हमें 100 मीटर यहाँ पे दी गई है। अपने सामने से आ रहे हैं तो व्यक्ति सामने से आ रहा है जिसकी चाल कितनी दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है। आगे बोला है व्यक्ति को 7 से ही 1/5 सेकंड में पार कर जाती है। अच्छा ये बताओ, जब भी व्यक्ति सामने से आ रहा है तो दोनों की चालों का योग आ जाएगा। जब दोनों की चालों का योग, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 100 मीटर और समय 7×35 से 36/5 हुआ। ये जो चाल है मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 18/5। आपने देखा इससे इसको काटा 2, इससे इसको काटा तो 5 पूरा कट गया। ये हमें कितना मिला 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे है ये व्यक्ति की चाल और ट्रेन की चालों का योग है। व्यक्ति की ट्रेन
की चाल हमें यहाँ पे नहीं मालूम है, ये x + 5 = 50, तो जो x का मान है 45, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। गाड़ी की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कैसे करना है सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आगे बोला गया है, आगे इसमें बोला गया है वे एक दूसरे की एक चलती हैं तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। जब ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। इससे आ गया दोनों की चालों का जो योग है वो 65। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या डिस्टेंस दी है 650, समय दिया है 10 घंटे, दूरी बटे चाल किया, दोनों की चालों का योग कितना आ गया? 65। आगे नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, यदि इनमें से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद चले, मतलब पहली गाड़ी 4 घंटे 20 मिनट चल लेती है, तब दूसरी गाड़ी चलती है, तब ये परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो 8 घंटे दोनों गाड़ी चली हैं और दोनों की चालों का योग 65 है। 65 × 8 किया तो 65 × 8 किया तो 520 हो गया। कितना हो गया? 520 किलोमीटर। अब ये बताओ 650 में से 520 गया तो 130 बचा, और 130 कितने घंटे में? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट को आप लिख सकते हो 4 से 1/3, तो ये हुआ 13/3। इससे इसको काटा, इसकी चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये बताइए, पहली गाड़ी की चाल 30 आ गई है, दोनों की 65 है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी गाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन आया हो दोबारा देख लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है 125 मीटर लंबी एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल सामान्य चाल से जा रही है। यदि यह गाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है तो पुल की लंबाई क्या है? सवाल देखिएगा, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 125 मीटर दी गई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को पार कर रही है 30 सेकंड में। एक पुल है, उसे पार करती है 30 सेकंड में। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जब भी कोई गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई पर उसकी लंबाई चलती है। देखिए चाल यहाँ पे 60 दी है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा कराएंगे। समय जो दिया है 30 सेकंड दिया है, आपने इसे 6 से काटा 3, 6 से काटा 10, 3 से काटा 10, 10 × 10 × 5, तो ये हो गया 500। 500 में इसकी लंबाई 125 है तो इसकी लंबाई 375 है। तो पूछा है किसको पार कर रही थी, उसने बोला था पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई कितनी है? 375 मीटर। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए। अगर आप ये एक्सरसाइज पहली बार देख रहे हैं तो पहले एक देख लीजिएगा इसकी, फिर भी देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। तो दो रेलगाड़ियां हैं, एक की जो चाल यहाँ पे दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है और जो दूसरी की चाल हमें दी गई है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। आगे क्या बोला है? आगे बोला गया है, रेलगाड़ी में बैठा, धीमी गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तेज गाड़ी में बैठी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? अच्छा ये बताइए, यहाँ क्या बोला है? तेज गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति इसे पार कर रहा है। जब भी व्यक्ति ट्रेन को पार कर रहा है मतलब वो अपनी लंबाई, ट्रेन की जो है वो अपनी लंबाई चल रही है। डायरेक्शन सेम है, चालों का अंतर 18 हुआ, मीटर पर सेकंड में चेंज किया और जो समय उसने दिया था, समय जो उसने बोला है 18 सेकंड में पार करता है, तो 18 × 5 = 90। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसने बोला है तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 90 मीटर। जब भी कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगा तो वो अपनी लंबाई चलेगा, मतलब जिस ट्रेन में बैठा है वो उसकी लंबाई निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? दो रेलगाड़ियां एक दूसरी की ओर विपरीत दिशाओं में 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। तो पहली गाड़ी की चाल यहाँ दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी गाड़ी की चाल यहाँ पे दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आगे इसके बाद बोला गया, इसके बाद देखिएगा, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। आगे क्या पूछा गया इसके बाद ध्यान दीजिए।
उसके बोला गया है तेज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति ने अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाता है, तो गाड़ियों की लंबाइयाँ क्या हैं। फिर देखिए तेज गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, तो तेज गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि वह उसे 30 सेकंड में दूसरी गाड़ी को जो है वो 30 सेकंड में पार कर जाता है। तो पूछा गया है प्रत्येक गाड़ी की लंबाई। सबसे पहले क्या करते हैं, गाड़ी की लंबाई को योग निकाल लेते हैं। ट्रेनें एक दूसरे की ओर हैं, लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी, तो 75 और 60 ये आपका हुआ 135 मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। समय आपका दिया है 8 सेकेंड। आपने 9 से काटा, तो 9 से काटने से 9 एक कम 9, 4 9 15 45, 9 से काटा 2, इससे काटा 2, 5 चौको 20 और 20 गुणे 15 किया तो आपको 300 मिला। 300 क्या है, दोनों की लंबाइयों का योग। अब इसके बाद क्या हुआ, तेज गाड़ी में बैठा व्यक्ति दूसरी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है। गाड़ियां दोनों चल रही हैं, तो चालों का जो योग होगा वो 135 ही होगा। क्या बोला है, देखिए जब वे एक ही दिशा में, आगे बोला है एक ही दिशा में जाती है, सॉरी जब एक ही दिशा में जाएंगी तो चालों का अंतर लेंगे ना, जब एक ही दिशा में जाएंगे चालों का अंतर लेंगे। और उसने क्या बोला है, तेज गति वाला पार कर रहा है, चालों का अंतर लेंगे, चालों का अंतर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। और समय जो दिया है वो 30 सेकेंड दिया है। 6 से भाग दिया 3, 6 से भाग दिया 5, 3 से भाग दिया 5, 5 का जो क्यूब हुआ वो 125 हुआ। 125 क्या है, एक गाड़ी की लंबाई, दोनों का लोग कितनी है 300, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई 300 माइनस 125, क्वेश्चन का आंसर 175। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलिएगा फिर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दोबारा देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन क्या था, दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, दोनों को जोड़ा 135 हुआ, इसे चेंज किया, समय के गुणा कराया, दोनों की लंबाई आ गई। ठीक है, आगे बोला एक ही दिशा में डायरेक्शन सेम हो गई, तो ये 60 है, ये 75 है, चालों का अंतर ले लिया, मीटर पर सेकंड में चेंज किया, समय दिया था, एक की लंबाई आ गई, दोनों की लंबाई में एक की लंबाई घटा ली तो दूसरी की लंबाई आ गई, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई हमें मिल गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। कैसे करना है सवाल, ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 80 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर चल रही हैं, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज गति में चलने वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 1 मिनट में पार कर जाती है। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चल रही हैं, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। आगे बोला है जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर जाती हैं, लेकिन जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो वो पार करती हैं 3 सेकंड में, ऐसा उसने बोला है। आगे पूछा है प्रत्येक गाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या है, प्रत्येक गाड़ी की चाल मीटर पर सेकेंड में क्या है। चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दें, समझिए एक मिनट। देखिए यहाँ प्रत्येक गाड़ी की जो चाल है, लंबाई है 80 मीटर है, यहाँ पर भी लंबाई जो है वो 80 मीटर है। तो आपने क्या किया, 80 दूनी 160 हुआ और ये समय कितना है 60, चाल मिली मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया, 6 से काटा 3, 6 से काटा 10 और इसके बाद आपने देखा तो ये जो हमें मिला, इसे हमने अगर और भी काटें तो ये कट गया, ये मिला 16 3 48 बटे कितना मिला 5। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, इसकी जो चालों का योग है, चाल उसने चाल पूछी मीटर प्रति सेकंड में ही पूछी है। प्रत्येक गाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज ना भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें चेंज ना करें। ठीक है, तो दोनों की लंबाइयों का योग होगा 160, समय होगा 60 और यहाँ पे लंबाइयों का योग होगा 160, समय होगा 3। ये होगा दोनों की चालों का अंतर, ये होगा दोनों की चालों का योग और दोनों की चालों का योग 160 बटे 3 और दोनों की चालों का अंतर 160 बटे 60। आपने इसे सॉल्व किया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग और दोनों घटा के 2 का भाग, जो भी आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आपने इसे सॉल्व कर लें, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो माना जाएगा x का और दोनों को घटा के 2 का भाग तो माना जाएगा y का और दोनों मान आ जाएंगे, वही प्रत्येक गाड़ी की चाल होगी। आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आएगा या पॉइंट में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर एक बार सुन लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए। दो रेलगाड़ियां
रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 80 मीटर है समांतर पटरियों पर चल रही हैं, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 1 मिनट में पार कर जाती है। डायरेक्शन सेम है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हुआ, लंबाइयों का योग 180/60 किया, डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे की ओर हैं तो समय जो है वो कितना है 3 सेकेंड है। दोनों की चालों का योग और दोनों की चालों का अंतर आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दें कैसे करना है। हाँ, सवाल पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही गाड़ी को 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करती है? 1.5 मिनट में पार करती है। तो एक रेलगाड़ी है, यहाँ पे इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी यहाँ पे चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी लंबाई दी है 192 मीटर, पार करने का जो समय दिया है वो 1.5 मिनट दिया है। देखिए डायरेक्शन सेम में चालें घटती हैं, सभी को मालूम है, तो इन दोनों का जो अंतर हुआ वो 18 हुआ, मीटर पर सेकंड में चेंज किया और समय जो है 1.5 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया। टोटल लंबाई 450 मिली, 450 में 192 चला गया तो इसकी लंबाई हमें 258 मिली। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पहली गाड़ी की लंबाई आ गई है। आगे उसने क्या बोला है, जब ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में जा रही हैं कितने में पार करेंगी? ठीक है, एक दूसरे को पार किए जाएंगे, समय भी पूछा है तो कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। देखो जब रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आती हैं तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 54 है, 72 और 54 जो हुआ टोटल 6, 7, 5, 12, 126, ये हुआ आपका 126 किलोमीटर प्रति घंटे। आपने इसको चेंज किया मीटर पर सेकेंड में, 18 से भाग दिया, 18 से भाग आप दे रहे हैं तो 8 से 56, 7 बढ़ जा रहा है, 7 बना 35 हमें मिला। अब इसके बाद क्या है 35 मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पर जो दोनों की लंबाइयों का योग है वो तो 450, दोनों की लंबाइयों का योग पहले आ गया था तो 450/35 आपने इसे 5 से भाग दिया 90, 5 से भाग दिया 7, 7 से 12, 7, 84, 6/7 तो यह आपके क्वेश्चन का आंसर है 12 से 6/7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सवाल देखिए और समझिए। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 42 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जा रही मिलने के बाद एक दूसरे कितने समय में पार करेंगे? आप सभी को मालूम होगा जब भी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। तो 126 ये है, 114 ये है, टोटल यहाँ पे जो हुआ ये 240 हुआ। अब देखिए एक दूसरे की ओर चालें भी जुड़ जाती हैं तो पहले की जो चाल है, पहले की चाल हमें यहाँ पे एक की चाल दी है 30 और एक की दी है 42, यहाँ पे एक की चाल है 30, एक की चाल है 42, टोटल हुई 72 को हमने चेंज किया मीटर पर सेकेंड में तो ये हमें मिला 20 और 20 का भाग दिया तो क्वेश्चन का आंसर है 12 सेकेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला सवाल आपको बोला गया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है? देखिए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, गाड़ी की लंबाई यहाँ पे दी गई है 100 मीटर, अपनी विपरीत दिशा, तो व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है, पार करने का समय जो दिया है 6 सेकंड दिया है और व्यक्ति की चाल कितनी? विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति आ रहा है। देखो सुनना, जब भी व्यक्ति विपरीत से आ रहा है तो दोनों की चालों में क्या होगा? दोनों की चालों का योग हमें मिलेगा। दोनों की चालों का योग जब हमें मिल जाएगा उसमें 5 माइनस कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे x मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो एक दूसरे की ओर आएंगी x + 5, ये चाल हो गई और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो ये दूरी है ये समय है। आपने इसे चेंज किया, 6 से काटा तो 3 मिला, 3 से काटा तो 20 मिला, x + 5 का जो मान मिला 60 मिला तो x का मान 55 मिला और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है।
54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी। इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है एक गाड़ी। एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर है और ये से 20 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज किया और समय जो है वो 20 सेकंड है, इससे काटा 3 हुआ, तो ये आपका कितना हुआ, ये 100 गुणे 3 300 मीटर दोनों की लंबाइयों का योग आ गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या बोला है उसने, रेलगाड़ी अपनी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे भागे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये जो रेलगाड़ी है जिसकी चाल हमें पहले दी गई थी 54 किलोमीटर प्रति घंटे, अपनी ही दिशा में भागे जा रहे, तो उसने बोला क्या है, अपनी ही दिशा में, मतलब अपनी दिशा में मतलब एक दोनों डायरेक्शन सेम है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। डायरेक्शन सेम में चालों का अंतर लेते हैं। चालों का अंतर 48 हुआ, मीटर पर सेकंड में चेंज किया, समय आपको दिया है 12 सेकंड। 6 से काटा 2, 6 से काटा 3, 3 से काटा 16, 16 पंचे 80, 80 दूनी 160, 160 अगर इसकी लंबाई हो गई और दोनों की लंबाई 300 दी गई है, अगर ये 160 हो गई तो 140। यहाँ पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 140। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल समझें, थोड़ा अच्छा सवाल है। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही हैं। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटे, इसके बाद और क्या बोला है, 75 के बाद बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से आ रही हैं, तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। पहली स्टेप हो गई। आगे बोला है जब वे रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही होती हैं, तो यहाँ पे जो एक की चाल है वो 75 है और दूसरी की जो चाल है वो 60 है। डायरेक्शन जब सेम होंगी तो चालों का अंतर ले लेंगे। चालों का अंतर 15 मीटर पर सेकंड में चेंज किया और समय दिया है 32.5, 32.5 का मतलब 75/2। ठीक है, ऐसा उसने बोला है। तो पूछा क्या है, प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, दोनों की चालों का योग मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद उसने बोला है, फिर देखिए तथा दूसरी गाड़ी 8 सेकंड में पार कर, जब वे एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो तेज़ गाड़ी चलने वाली बैठे एक व्यक्ति को, यहाँ पर जो तेज़ गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहाँ से एक की लंबाई आएगी और यहाँ से दोनों की लंबाई आएगी। ठीक है, क्योंकि जो इस ट्रेन में बैठा व्यक्ति है वो ट्रेन में धीमी गति में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक है, तो सुनना कैसे करना है। इनका योग हुआ 135 को हमने चेंज किया 5/18, चेंज किया हमने मीटर पर सेकंड में, समय दिया था 8, 9 से काटा 2, 9 से काटा 15, इससे काटा 4, तो ये टोटल लंबाई हमें 300 मिली। 300 में इसकी लंबाई घटा के माइनस कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करते हैं। 3 से काटा तो हमें 6 मिला, 3 से काटा तो 5 मिला, आपने इसे 3 से काटा 2, इसे 3 से काटा तो हमें कितना मिलेगा, 25 मिला। तो ये हमें कितना मिला, 25 गुणे 25 625, 625 बटे कितना 4, तो 625/4 मतलब कितना मिला, 156.25। ये आपसे सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4, देखिएगा 4 एकम 4 कितना 2, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 24 के बाद फिर 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 156.25। तो 300 में 156.25 माइनस कर लीजिए दूसरी गाड़ी की लंबाई, तो इससे क्या हुआ, दोनों गाड़ियों की लंबाइयाँ आपकी मिल गई हैं। ये एक्सरसाइज भी थी, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको केवल इसलिए बनाया है कि आपको हिंट मिल जाए। सारे क्वेश्चन अपने आप करिएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप लोग क्वेश्चन लगाओगे नहीं, यहाँ से आप हिंट ले लिए, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, क्वेश्चन सारे लगाइए। अगर फिर भी कोई नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगा, प्रॉब्लम क्लास भी बताऊंगा। थैंक यू।